जिनवाणी स्तुति करेंगे। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारा मुख्य विषय चल रहा है, जिसके रचयिता हैं योगेंद्र देव जी, और उसी श्रृंखला में अध्याय 2 के दुआ नंबर 28 के पश्चात सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है उसमें और क्लैरिटी लाने के लिए हमने दूसरे ग्रंथों का जो है वो सारा लिया है। वहां से रेफरेंस लेकर के मोक्ष मार्ग को, सम्यक दर्शन का स्वरूप और मोक्ष मार्ग का स्वरूप, ये दोनों बातें अपन जो है जो विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और जो व्यवहार सम्यक थे उसका स्वरूप भी हमने पढ़ा था। ऐसा व्यवहार सम्यक जो 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक, देव गुरु और शास्त्र की सच्ची श्रद्धा पूर्वक जो प्रकट होता है, वो प्रकट होने का भी जो इसमें हमको स्वरूप बताया कि प्रकट होने का अर्थ क्या है। इस पूरी जो चैप्टर में पढ़ने जा रहा हूं उसमें तत्व श्रद्धान कैसे होता है, हमको जिज्ञासा होती है कि तत्व निर्णय कैसे करें। तो तत्व निर्णय करने का तरीका, तत्व श्रद्धान किसे कहते हैं, तत्व की परिभाषा क्या है और वो हमें कैसे प्राप्त होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन के द्वारा जब हम वो नक्की करते हैं उन स्वरूपों को, तब वो हमारा जो उनका नक्कीपना है वो जब चिंतन में बदल जाता है तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। और फिर अगर वो निश्चय सम्यक दर्शन में काम आया, उसके निमित्त बना, तो फिर उस सम्यक्त को, उस श्रद्धान को ही व्यवहार सम्यक कहते हैं। अर्थात जिसको निश्चय सम्यक दर्शन हुआ उसको व्यवहार सम्यक भी है, लेकिन जिनको उस व्यवहार सम्यक से निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उनको वास्तव में वो व्यवहार सम्यक नहीं था, वो व्यवहाराभास था। तो ये अपन चर्चा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इससे हमको बहुत क्लैरिटी आएगी। तो चलिए मैं आपसे वो स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, हमने ये सब पढ़ा था कल। किसी ने पूछा था कि जब तक चारित्र नहीं हुआ तब तक मोक्ष मार्ग तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल सही है आपकी, सम्यक दर्शन होने के बाद भी सम्यक चारित्र का होना आवश्यक है, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा व्यक्ति जिसको कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, जिसने इस बात को नक्की कर लिया है कि मैं आत्मा हूं और मेरा स्वरूप ऐसा है, जिसको इस बात का विश्वास हो गया, वो व्यक्ति चारित्र भी अवश्य धारण करेगा। इस अपेक्षा से उसको भी व्यवहार से सम्यक चारित्री या मोक्ष मार्गी कहा जाता है। व्यवहार से क्यों? क्योंकि अवश्य ही उसको होने वाला। फिर अभी अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं आज, उसने बोला जो तीनों है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके बीच का जो उसका मूल केंद्र बिंदु है आत्मा। तो आत्मा हमारे लिए अभीष्ट है हर तरह से। आत्मा की परिभाषा क्या है? परिभाषा अर्थात उसके क्या लक्षण है जिसके द्वारा आत्मा पहचाना जाता, और वो लक्षण ऐसे हों जो सिर्फ आत्मा में ही पाए जाएं और किसी में नहीं पाए जाए। और किसी में पाए जाएंगे तो फिर उसकी विशेषता से हम उसको समझा नहीं सकते कि आत्मा ऐसा विलक्षण होता है। इसलिए उसको कैसे समझा जाए, किस तरह उसकी वो परिभाषित किया जाए कि वो परिभाषा सिर्फ जीव द्रव्य के ऊपर ही लागू हो और किसी पर लागू ना हो। तो इसके लिए उन्होंने लिया, अब इनका निर्देश लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। तो कैसे करेंगे निरूपण? वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन, वह तो निर्देश जानना। जैसे हम बोलते हैं कि आज्ञा सम्यक नाम की एक अपन ने शब्द सुना, आज्ञा सम्यक, मतलब जिनेंद्र देव के जो वचन है वो मेरे लिए आज्ञा जैसे ही हैं, उन पर श्रद्धान बिना किसी शंका के करना,
इसको बोलते हैं कि निर्देश। तो क्या निर्देश है? तत्वाल सूत्र में बताया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र, मतलब इतना भर, ऐसी परिभाषा मात्र ये निर्देश है मुझे समझने के। फिर तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना। देखो बहुत बढ़िया, जो अपन ने जो इतना भी व्याकरण और ये सब पढ़ा ना, परिभाषा किसे कहते हैं, परिभाषाओं में क्या होना चाहिए, उसका इन्होंने बहुत बढ़िया उसमें वो दिया है कि मेरी परिभाषा ऐसी हो कि जिस चीज के ऊपर उसको घटाना है उसी में घटे, और सब में ना घटे। और सब में घटेगा तो कौन से दोष आएंगे जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। तो देखो, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना। उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण, सो लक्षण निर्देश जानना। वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम तो लक्ष्य है, यानी जिसको परिभाषित कर रहे हैं उसको तो हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को परिभाषित करना। उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य है, और किसी को मैं अभी यहाँ पे नहीं परिभाषित कर रहा हूं। सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां अति व्याप्ति पना जानना। मैं कह तो रहा हूं जीव द्रव्य के बारे में, और वो उसकी जो खूबियां हैं वो किसी और द्रव्य पर भी अगर लागू हो रही हैं तो फिर मेरा वो विशेषता बताने का कोई प्रयोजन रहा नहीं। अतिव्याप्ति का अर्थ क्या है कि जिस जो मेरे लक्ष्य में है उसके अलावा भी वो लक्षण कहीं और पाए जाए तो अतिव्याप्ति का दोष लगेगा मेरी परिभाषा में। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व कहा। क्या कहा? आत्मा का लक्षण अमूर्त है। सो अमूर्तत्व लक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है, और अलक्ष्य जो धर्म अधर्म आकाशादिक हैं उनमें भी पाया जाता है। इसलिए यह अति व्याप्त लक्षण है। अति व्याप्त मतलब जिसमें व्याप्त होना चाहिए उसके अलावा भी कहीं और व्याप्त हो रहा है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाशादिक भी आत्मा हो जाएंगे, यह दोष लगेगा। कोई ने पूछा आपसे आत्मा कैसी होती है, तो आपने उसका एक लक्षण बता दिया, आत्मा अमूर्तिक होती है। बस इस लक्षण से मैं पहचान लूंगा आत्मा को। बोले ये लक्षण तो और द्रव्यों पर भी लागू होता है, तो इसलिए मेरा इस लक्षण के द्वारा पहचानने में दोष लगेगा अति व्याप्ति का, क्योंकि ये लक्षण और दूसरे द्रव्यों में भी पाया जाता है। अब देखो, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, जन धर्म जानिए में ये पढ़ा था अपन ने काफी विस्तार से। तथा जो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में ना हो। अब मेरा जो लक्ष्य चल रहा है आत्मद्रव्य को समझने का, किसी आत्मा में पाया जाए किसी में ना पाया जाए, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां अव्याप्तिपना जानना। जिसको मैं केंद्र बिंदु बना के परिभाषित कर रहा हूं उसके कुछ में तो पाया जाए और कुछ में ना पाया जाए, तो उसमें कौन सा दोष लगेगा? अव्याप्तिपना, कि मतलब सब में नहीं पाया जा रहा। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञानादि कहा जाए। सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है किसी में नहीं पाया जाता। हमें है क्या केवल ज्ञान? तो हम बोले साहब आत्मा वो है जिसमें केवल ज्ञान होता है, तो ये लक्षण सही है क्या? नहीं, क्योंकि कुछ आत्माओं में है कुछ में नहीं। इसलिए ये लक्षण कैसा है? आत्मा जीवों में से कुछ जीवों को है कुछ को नहीं है, इसलिए संपूर्ण पर लागू नहीं होता, इसलिए अव्याप्ति लक्षण कहा जाता है। सबके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, जिसको परिभाषित करना है जीव द्रव्य को या आत्मा को, उन सबके ऊपर लागू ना होने के कारण इस दोष का नाम अव्याप्ति दोष कहा। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि आत्मा वो होती है जो केवल ज्ञान से संयुक्त होती है, तो हम आत्मा नहीं है क्या? हमें तो केवल ज्ञान नहीं है, हम अल्पज्ञानी हैं, तो क्या हम आत्मा नहीं?
इसलिए अगर हम मात्र इस लक्षण से आत्मा को परिभाषित करेंगे कि जिसमें केवल ज्ञान पाया जाए वो आत्मा है, तो हमारी परिभाषा सही है क्या? नहीं है। क्यों? कि कुछ आत्मा में लागू होता है, कुछ में नहीं होता। इसलिए कौन सा दोष आया? अव्याप्ति दोष, सब में व्याप्त नहीं। तो ये दो दोष हो गए, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति। अतिव्याप्ति किसको कहा? कि जो लक्ष्य के अतिरिक्त भी और दूसरी वस्तुओं में पाया जाए। अव्याप्ति किसको कहा? जो लक्ष्य है उनमें से कुछ में पाया जाए, कुछ में नहीं पाया जाए। और तीसरा दोष है असंभव नाम का दोष, तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां असंभवपना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए। जड़पना, आत्मा कैसी होती है? बिल्कुल जड़ होती ना, जो उसको आत्मा कहती है। तो क्या कर दिया आपने? सो प्रत्यक्षादि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदिक आत्मा हो जाएंगे, क्योंकि पुद्गल आदिक तो फिर भी मुझे चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, उनका मूवमेंट दिखाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जीव जो है, जिसको मैंने जड़ कह दिया कि उसमें जड़पना है, अर्थात कोई क्रिएटिविटी नहीं उसके अंदर, कोई चेतना ही नहीं है, अगर मैंने ऐसी परिभाषित कर दी तो ये कैसा दोष हो गया? जीव के लिए असंभव नाम का दोष हो गया। ऐसा आत्मा में कभी हो नहीं सकता कि आत्मा जड़ हो जाए। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदिक आत्मा हो जाएंगे और आत्मा है वह अनात्मा हो जाएगा, यह दोष लगेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि साहब भाई साहब वो गधा कैसे होता है? अरे गधा नहीं जानते क्या? गधा होता है जिसके दो सींग होते हैं बड़े बड़े। बोले क्या बात कर रहे हो? अपन तो उदाहरण देते हैं कि ऐसा गाय हो गया, ऐसे गधे के सिर से सींग, और आप उदाहरण में उसको ही को जोड़ के बता रहे हो कि जिसके सिर पर सींग है वो गधा है। उसी तरह से आत्मा के जो लक्षण हैं उनके विपरीत उसको लक्षण से परिभाषित करना असंभव नाम का दोष है। वो आत्मा ने क्या किया कि बहुत सारे कर्म वर्गनाओं को इकट्ठा किया और उसको एक उसमें क्या बोलते हैं उसको, खलहर में डाल के कूटे, कर्मों को तोड़ डाला सारे कर्मों। ये आत्मा कर सकता है क्या? आत्मा में ये शक्ति है क्या? ये तो आप शरीर की बात कर रहे हैं, पुद्गल की बात कर रहे हैं। पुद्गल में तो किंचित शक्ति इस तरह की है कि पुद्गल के से के द्वारा जो उसको संरचनाएं वगैरह होती हैं, लेकिन जीव द्रव्य पुद्गल में जाकर के कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए ये तीन तरह के दोष आपको क्यों बताए गए हैं कि जब भी कभी किसी द्रव्य को परिभाषित करना हो उसके विशेष गुणों के द्वारा, तो ये ध्यान रखा जाएगा कि उनके गुणों का वो कलेक्शन, उनके सारे गुण मिला करके, विशेष गुण मिला करके जब परिभाषित करेंगे तो वही द्रव्य परिभाषित होगा जिसको लक्ष्य में लेकर मैं चला। समझिए ना? तो अभी जैसे भी आत्मा को परिभाषित करना हो तो अपन कैसे कहेंगे? इसलिए उन्होंने लिखा इस प्रकार अति व्याप्त, अव्याप्त तथा असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। अगर मैंने इस तरह के गुणों के द्वारा, मात्र इन गुणों के द्वारा परिभाषित किया, एक एक गुण लेकर के, तो मैं उसको सही परिभाषित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं भली भांति उनको जहां जैसा है वैसा होकर के कहूं, जैसे मैं कहूं कि आत्मा में, आत्मा अमूर्त गुण का धारी होता है, आत्मा ही अमूर्त गुण का धारी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? आत्मा में एक अमूर्तत्व गुण पाया जाता है, औरों में भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा। फिर दूसरा आपने क्या कहा कि कोई आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, कोई कुछ में उस समय पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होती। ये मैंने दूसरा लक्षण क्वालिफाई किया। मैंने ये नहीं कहा सभी आत्माएं केवल ज्ञानी होती हैं। तीसरा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि आत्मा जड़ होता है, मैंने तो कहा कि आत्मा में विचार शक्ति होती है, ऐसी विचार शक्ति, ऐसी चैतन्यता और किसी में नहीं पाई जाती। ये यूनिक गुण है, चैतन्य और ज्ञान जो है ये यूनिक गुण है जो सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ये एक्सक्लूसिव विशेषता है जीव द्रव्य की,
क्योंकि चैतन्यता किसी पुद्गल में धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाई जाती। ज्ञान का भी ऐसा ही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो, क्योंकि ये गुण कैसे हैं, ये गुण ऐसे हैं कि जो स्वभाव में पाए जाते हैं और वो स्वभाव कभी नष्ट होता नहीं। इसके द्वारा जीव अनोखे रूप से अपनी विशिष्टता के कारण पहचाना जाता। शास्त्रों में परिभाषा देखोगे आप, उसमें क्या लिखोगे, देखोगे, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। ज्ञानादि माना ज्ञान, चेतना, है ना, वीर आदि गुणों का धारी। ऐसा कोई दूसरा द्रव्य बता दो। तो इसलिए बाकी के जो द्रव्यों में पाए जाए ऐसे लक्षण जीव में भी पाए जाए और द्रव्यों में भी पाए जाए, वहां सावधानी से उनका प्रयोग करना। उन्हीं को एक्सक्लूसिव पहचान मत बता देना, नहीं तो परिभाषा गलत हो जाए। तो इनके द्वारा आत्मयोग है। इस प्रकार अतिव्याप्त, अव्याप्त तथा असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है, तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं ना पाया जाए वह सच्चा लक्षण है। जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, देखो उन्होंने वही एग्जाम्पल दिया, जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है सो यह लक्षण सर्व ही आत्मा में तो पाया जाता है, अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए यह सच्चा लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। ये आप समझ गए, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। मुझे अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन का लक्षण मुझे क्लियर होना चाहिए। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, नहीं तो आपसे कोई कहता है कि भाई साहब सम्यक दर्शन में क्या है, आपको घोड़े और हाथी का ज्ञान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन क्या है। कोई बोला कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, जिसको अपना पुए पकवान का ज्ञान हो गया वो सम्यक दृष्टि हो गया। यानी कोई कुछ भी अपनी मर्जी से उसकी परिभाषा बना लेगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला, पहले आपको परिभाषा बताई कि उसके लक्षण कैसे होना चाहिए जो है उसी ऊपर लागू हो, और फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं वही सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, और वो परिभाषा ऐसी होगी जो किसी और में नहीं पाई जाएगी। देखो बहुत भाग्य है हमारा, बहुत पुण्य का उदय है जो इस तरह की डिटेल वाले और सरल भाषा वाले ग्रंथ हमको पढ़ने को मिल रहे हैं। मिलते नहीं लोगों को, पता भी नहीं कि कहाँ मिलेगा। अपन को ये ज्ञान भी है कि कहाँ मिलेगा, अपन को उसको समझने का समझाने का भाव भी आ रहा है, और वो ग्रंथ साक्षात अवेलेबल है। तो देखो सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। देखो मैंने शुरू में बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल करे हैं, इनकी व्याख्या करूंगा। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। तत्व नहीं कहा, तत्वार्थ कहा। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ऐसा प्रतीति भाव, ये शब्द याद रखना, प्रतीति भाव। प्रतीति मतलब कि मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा, अपन बोलते ना, वो प्रतीत तो जो है ऊपर ऊपर से होता है, यहाँ प्रतीति का अर्थ है दृढ़ श्रद्धा, ऐसा ही है, ये प्रतीति भाव। नरकों में बैठा हुआ जीव को अनेक विषमताओं के बीच में भी ये प्रतीति भाव बना रहता है। वो सिंह के जीव को जब मुनिराज ने उपदेशित किया तो उसके मानस पटल पर जो प्रतीति हुई आत्मा की, वो प्रतीति ही सम्यक कहलाती है अल्टीमेटली। तो क्या बोल रहे हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है ना, ऊपर में जो जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान दिया ना, तो तत्वार्थ श्रद्धान का आपको अर्थ बता दिया। तथा विपरीत अभिनिवेश
विपरीत अभिनिवेश क्या है? विपरीत तो अपन समझते हैं उल्टा, अभिनिवेश का अर्थ क्या है? प्रयोजन, अभिप्राय। विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन है ना। अभिप्राय का अर्थ क्या है? मतलब उसका अर्थ जैसा हमने समझा है, उल्टा अर्थ ना समझे, समस्त प्रकार के उल्टे अर्थ ना समझ के सही सही अर्थ समझना, उसको बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश रहित, यानी विपरीत श्रद्धान से रहित, अर्थात सच्चे श्रद्धान वाला। आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है। 7 तत्व जो अपन पढ़ने फिर से जा रहे हैं, उसमें जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है, अजीव द्रव्य का क्या स्वरूप है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनका स्वरूप एक बार आपके समझ में आ गया तो आपको नींद से भी कोई उठा के पूछेगा तब भी आपको वो स्वरूप से आप डगमगाओगे नहीं, जैसा मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। जागते ही जो आपके मुंह से निकलेगा वो वही निकलेगा जैसा उसका स्वरूप है। क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी दृढ़ प्रतीति हो गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो ये मैं आपको पूरा चैप्टर सुनाऊंगा तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। जहां अपन ने पढ़ा था कि इसको तो तत्व निर्णय करना, तत्व निर्णय कैसे करना है ये प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें वो सब भी आएगा जो हमें दैनिक जीवन में करना है। और आचार्यों का दावा है कि अगर इस तरह की प्रतीति पूर्वक हमने स्वाध्याय किया तो 6 महीने के अंदर अंदर व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो अपन उसी प्रक्रिया पर चल रहे हैं और 100% विश्वास करना कि जिनेंद्र देव के ये वचन झूठे नहीं हैं। तो क्या कहा यहाँ पर? ऐसा प्रतीति भाव कि कैसा प्रतीति भाव? जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान है। तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन है। उसका अभिप्राय का अर्थ क्या है? उसका जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो अर्थ वैसा ही है। एक तो कहा श्रद्धान, श्रद्धान में क्या कि जो तत्वों का जो स्वरूप बताया वो ऐसा ही है और इसके विपरीत नहीं है। सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा उसका जो अभिप्राय है, जिस अपेक्षा से वो बात कही है उसके स्वरूप को यथावत वैसा ही धारण करना, उसे सम्यक दर्शन कहा है। पहला तो जिसने कहा है बिल्कुल सच कहा है। अभी अपन बाबूजी ने एक वो वीडियो भेजा था ना क्षमा सागर महाराज का, उन्होंने क्या बोला कि हमारे श्रद्धान में 2 बातें आए। एक तो जिनेंद्र देव ने जो बताए तत्व उतने ही हैं, उससे कम ज्यादा नहीं, और उनका जो स्वरूप बताया वैसा ही है, यही इन्होंने बताया। और आगे क्लैरिटी आएगी अपन को। यहाँ विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। वहां श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। देखो अपन बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, भाई साहब वो बिल्कुल साफ कहने वाले हैं, बिना लाग लपेट के सही बात कहते हैं। लाग लपेट का अर्थ क्या है कि मतलब जो सच है उसमें कुछ मिला करके नहीं, कुछ इधर उधर का मिला कर मिश्रण डाइल्यूट कर दिया, और नहीं, जैसा है हूबहू वैसा। जब हूबहू वैसा कहता हूं तो उसका अर्थ है कि मैं सम्यक प्रकार से कथन कर रहा हूं, वस्तु का सम्यक स्वरूप ये, अर्थात साफ तौर पर इसके अलावा उसमें कोई मिलावट नहीं। तो सम्यक का अर्थ बता दिया आपको। विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा। सम्यक का अर्थ है और कोई इसमें मिलावट नहीं है, और कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है। अपन बोलेंगे साहब ऐसा है कि आत्मा ऐसा भी है, ज्ञानी भी है, और चेतन वाला, चैतन्यता वाला भी है, और नहीं भी है, ऐसा नहीं। स्पष्ट रूप से जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही कहना। जिनेंद्र देव की जो वाणी में है ना, कल अपन बात कर रहे थे, वो कोई नए के रूप में वो बात नहीं करते, उनकी तो वाणी प्रमाण होती है।
क्योंकि नयातीत हो जाते हैं ना, नयों की आवश्यकता तो हम और आपको पड़ती है समझने के लिए, वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए। जो प्रामाणिक वस्तु है उसके एक एक अंश को जब हम कहते हैं तो उनको सम्यक नय कहते हैं। ये सम्यक नय वक्ता समझाने के लिए प्रयोग में लाता है और श्रोता भी उसको तदनुसार समझ लेता है। लेकिन जिनेंद्र देव की जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो वो नयातीत होने के कारण वस्तु का जैसा स्वरूप, ने किसी को समझाने का भाव थोड़ी आता, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो प्रमाण है, सारे नए इससे ऊपर निकल जाते हैं। तो देखो, तो अभी अपन ने क्या बात करी है, विपरीत अभिनिवेश। तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ तो क्या हो गया, ऐसी प्रतीति की मैं ऐसा हूं, ये हो गया आपका तत्वार्थ श्रद्धान। आगे ये बताऊंगा तत्वार्थ श्रद्धानी क्यों कहा। दूसरा, विपरीत अभिनिवेश का अर्थ क्या है कि मैं उसमें कोई लाग लपेट के बिना उसको कहता हूं, इसलिए उस विपरीत अभिनिवेश को रहित पना देने के लिए सम्यक शब्द का उपयोग किया गया है। क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। हम कह सकते हैं भाई साहब उनके वचन सम्यक हैं, उनके विचार सम्यक हैं, प्रशंसा के तौर पर होते हैं शब्द, गाली देने के लिए नहीं। वहां श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानिए। भाई साहब वो बिल्कुल साफ बात करते हैं, उनकी बात में जो है कुछ मिलावट नहीं होती। तो जी हम प्रशंसा कर रहे हैं उनकी या बुराई कर रहे हैं? प्रशंसा के लिए शब्द यूज कर रहे हैं ना। ऐसे जहां जहां मैंने सम्यक शब्द लगाया वो प्रशंसा वाचक ही हैं। यहां प्रश्न है कि तत्व और अर्थ यह दो पद कहे उनका प्रयोजन क्या है? हम सात तत्व जानते हैं, सात तत्व की बात नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ में दो शब्द हैं, क्या है, तत्व और अर्थ। ये क्यों कहे? देखो कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आचार्यों ने फिजूल में ही नहीं लेके आए, एक एक शब्द एक एक मात्रा का प्रयोजन है। तो यहाँ तत्व और अर्थ ये दो पद कहे उनका प्रयोजन क्या है? समाधान दिया, तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है। कौन बोलते हैं भाई साहब वो फलाना आदमी ऐसा कह रहा था, फलाना का अर्थ क्या, एक पर्टिकुलर आदमी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। तो तत् का अर्थ क्या है, वो जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं तत् माने वह, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है। और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना। देखो ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे बोलो भाई साहब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, किन की बात कर रहा हूँ, वो सब जो कोई आरपी जैन साहब है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आरपी जैन कहते ही वो क्या हो गया कि उनकी बात कर रहा हूँ, तत्व माने उनकी बात कर रहा हूँ। और उनकी बात क्या कर रहा हूँ, जब मैं उनके गुणों की चर्चा और वो सब करूंगा तो वो तत्व में आ जाएगा। जिसका प्रकरण है तत्व, और जो उनका स्वरूप बता रहा हूं वो उनका तत्व में उनका जो भाव है, किस लिए मैं उनकी बात कर रहा हूं, किस लिए वो प्रकरण यहां लाया हूं, उनकी कुछ विशेषता बताने के लिए मैंने उस व्यक्ति का जिक्र किया। उस व्यक्ति की बात करते मतलब तत्व, और उसके जो भाव हैं, जिस प्रयोजन से मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, जिस प्रयोजन से उनका नाम लिया है, उनके भाव क्या हैं, उनकी स्वरूप क्या है, उसको बताने के लिए जो मैं इस्तेमाल करूंगा उसको तत्व कहा। तो इसलिए कारण की तस्य भावस्तत्व, ऐसा तत्व शब्द का समास होता है। भावस्तत्व तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय, उसका नाम अर्थ है। मैंने आपको दो चीज बताई, तत् का अर्थ बता दिया, वो जिसके बारे में बात हो रही है, तत्व अर्थात उसके स्वरूप के बारे में बात हो रही, सिर्फ नाम के बारे में नहीं हो रही, स्वरूप के बारे में हो रही। तो तत्व भी हो गया, तो तत्स्वरूप, हाँ तो ये तत्व हो गया, तत्व हो गया। और जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय, उसका नाम अर्थ है। तत्व शब्द मैंने आपको समझा दिया, अर्थ समझा, अर्थ क्या हो रहा है,
जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। जिस तत्व की जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके उस द्रव्य के बारे में और उसकी गण गुण पर्याय के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको उसका नाम अर्थ है। तो देखो क्या बताया, मैं आपको और क्लियर करूंगा इसको। तथा तत्वेन अर्थस्त्वार्थ तत्व अर्थात अपना स्वरूप उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे बताया? अपना स्वरूप, तत्व माने अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ, जिस पदार्थ में अपना स्वरूप प्रकट होता है, जैसे जीव द्रव्य है ना, और उनका जो मैं श्रद्धान करूं कि वो जो जीव है जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर में जो उसके जो स्वरूप है उसमें जो गुण आदि हैं, जिन जो गुणों में पर्याय आदि होती हैं, उनका विश्लेषण को जान लेना, वैसा ही मान लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन में मैंने क्या दो बात कही आपसे, जिसकी चर्चा हो रही उसको जानना और फिर उसके भावों को जानना, ये दोनों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जैसे आपसे कहा उन्होंने अभी क्षमा सागर महाराज के वीडियो में था ना कि आपको कहा गया कि घड़ा, शब्द के द्वारा कहा घड़ा, तो हमने चूंकि उस घड़े को पहले से उसका स्वरूप जान रखा है, तो आपसे जैसे किसी ने कहा भाई साहब वो घड़े के बारे में आपने क्या सोचा, ऐसा शब्द सुनते ही मेरी स्मृति में वो घड़े का आकार प्रकट होता और उसका प्रयोजन, वो किस लिए बनाया जाता है, कहाँ रखा हुआ है, और उसका आकार प्रकार स्वरूप सारा मेरे दिमाग में एक साथ आ जाता है। शब्द सुनते ही शब्द से कनेक्टिविटी हो गई। फिर आपसे किसी ने पूछा कि भाई साहब आप जो जिसकी बात कर रहे थे वो उसके बारे में आपकी कोई विचार आगे बढ़े क्या? जिसकी बात कर रहा था मानी तत्व और उसके स्वरूप के बारे में चिंतन कि वो किस काम आता है, वो कहाँ रखा जाता है, कि क्या गुण होते हैं, वो किससे बनता है, वो और उसको बनाने वाले निमित्त कार कौन होते हैं, ये सारी बातें मेरे संज्ञान में आ जाती हैं। उसी तरह से तत्व माने जीव, मैं जीव की चर्चा कर रहा हूं। जीव के अंदर पाए जाने वाले वो समस्त गुण, जब मुझे एक तो उस जीव का श्रद्धान, वो जीव कौन है उसका स्वरूप में एकदम मेरे लक्ष्य में आ जाए और उसमें पाए जाने डिटेल में पाए जाने वाले उसके गुण दोनों के प्रति जब मुझे सच्ची श्रद्धा हो जाए, सच्ची समझ हो जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन है ना। तत्वार्थ श्रद्धान माने उस वस्तु को जिसके बारे में कहा जा रहा है उस वस्तु की श्रद्धा हो और वस्तु में पाए जाने वाले गुणों के स्वरूप में श्रद्धा हो, उन दोनों को मिलाकर के जो श्रद्धा है वही सम्यक दर्शन है। देखो कैसे है, यदि तत्व श्रद्धान ही कहते, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं कहते, सिर्फ तत्व श्रद्धान ही कहते, तो जिसका यह भाव है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है ना। अगर माने मैं कहूं भाई साहब वो पानी भरने के काम में आता है और अच्छा रहता है, उसमें वो पानी ठंडा रहता है और वो और भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, और किसकी बात किसकी कर रहे हो आप? नहीं किसी की भी कर रहे हैं आप, तो बस समझ लो कि वो पानी भरते हैं, कोई पहेली थोड़ी सुना रहे हो। मैं पूरी बात करूंगा कि मैं उस घड़े की बात कर रहा हूं, तत्व उसकी बात कर रहा हूं, फिर उसकी चर्चा, तो मुझे श्रद्धान उस घड़े का भी हो गया, घड़े में रहने वाली वस्तु व्यवस्था और उसके गुणों का भी श्रद्धान हो गया। देखो आगे उन्होंने उदाहरण दिया, यह यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव है उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं, तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। किसी बच्चे को बोलो कि भैया गाय होती है ना, गाय, वो गाय जो है दूध देती है, दूध देने की बात भी नहीं कहें, बोले गाय होती है वो जो है वो एक पशु होता है, तो बोलेगा होता होगा भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा गाय से, आपने कभी गाय देखी? बोले नहीं हमने तो देखी नहीं, बल्कि ये शब्द भी पहली बार ही सुन रहे।
तो जब तक मैं उसको गाय का स्वरूप नहीं बताऊंगा तब तक वो गाय को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे दोनों चीज बतानी पड़ेगी, गाय शब्द, गाय के लक्षण और गाय के गुण, ये सब बताऊंगा तब उसको गाय का स्वरूप क्लियर होगा। इसलिए उन्होंने क्या क्या कहा कि ना तो अकेला भाव बताना उसका, ना अकेला उस वस्तु के बारे में जिक्र करना, दोनों को मिला करके बताने से ही उसका स्वरूप समझ में आता है। किसी व्यक्ति के बारे में मतलब ऐसा वो ऐसा है, बड़े सीधे हैं, उनसे कुछ भी कहो तो वो उनको समझ में नहीं आता है। अब किसकी बात कर रहे हो? किसी की भी बात कर रहे हैं। ये ऐसा है कि वो कभी कभी अच्छी बात भी कर देते हैं, बुरी भी कर देते हैं, हम जो गुस्सा होने लगते हैं उनके बारे में, तुम क्या लगा रखा यार, इतनी सारी बात कर रहे हो, बताओ तो सही किसके बारे में कर रहे हो। तो जब तक वो बताएंगे नहीं, हमारा जो है अधूरा रहेगा क्या। और अगर हम खाली ये कहें कि साहब वो फला फला नाम लेके हमने बोल दिया है कि एक सज्जन है, वो सज्जन है, तो वो रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। अरे वो रहते हैं, अच्छे से रहने का अर्थ क्या है? तब मैं उनका, उनके गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, स्वरूप के बारे में कि उनका जिक्र मैंने क्यों छेड़ा। इसलिए दोनों वस्तुओं को जब तक मिला के नहीं दोगे तब तक वो तत्वार्थ श्रद्धान नाम नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ यदि तत्व श्रद्धान अकेला कहते तो जिसका यह भाव है उसके श्रद्धान के बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक का तो श्रद्धान हो, यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, तथा वर्णादि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। देखो हम ये क्या करने जा रहे हैं, पंडित जी जिन्होंने ये लिखा है वो आपको भेद विज्ञान कराने जा रहे हैं। ये लेखक है वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको भेद विज्ञान कराने की का तरीका बता रहा हूं। भेद विज्ञान कैसे करें? उन्होंने बोला किसी को ज्ञान दर्शनादिक का तो श्रद्धान हो, ज्ञान है ना, पशुओं को भी ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ज्ञान हमको भी होता है, लेकिन वो श्रद्धान कैसा है, यह श्वेतपना है, ये काला है, ये कड़ा है, ये मोटा है, ये मूव करता है, इस तरह का ज्ञान हम सबको है ना। परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। अभी कितने संसार में जीव हैं, सबका स्वभाव है ज्ञान दर्शन, लेकिन किसको इस बात का जो है पता है कि ये आत्मा का स्वभाव इस दृष्टि से कौन बोलता? साहब मैंने वो फिजिक्स की फलां थ्योरम पढ़ ली, मैंने केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान कर लिया, मैंने बायोलॉजी भी पढ़ ली, बड़ा खुश होता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि जिसने ज्ञान किया वो कौन है और उसके क्या गुण हैं, वो अपना स्वरूप ही नहीं जानता। उससे पूछो गहराई से तो शरीर में ज्ञान आया कि आत्मा में आया कि किस में आया, वो कहेगा साहब तो मस्तिष्क में आया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि किसी को ज्ञान दर्शनादिक का तो श्रद्धान हो, यह जानपना है, यह श्वेतपना है इत्यादि प्रतीति हो, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, तथा वर्ण आदि पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। क्या आप किसकी बात कर रहे हो? तो साहब एक ऐसा है कि कहीं कहीं ज्ञान भी पाया जाता है, श्रद्धान भी पाया जाता है, चेतना भी पाई जाती है। बोले कहीं कहीं का मतलब क्या है? आप सीधे सीधे बोलो ना, किसके लिए बोल रहे हो? बोले किसके लिए बोल रहे हो, मतलब मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा अगर शब्द आपने सुना हो, जो मैं स्वयं हूँ, तो उसमें ये गुण पाए जाते हैं। तो बढ़िया, मैंने कनेक्ट कर दिया कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर ये गुण पाए जाते हैं। फिर मैंने पुद्गल की बात करी, भाई साहब पुद्गल क्या है? बोले पुद्गल क्या है? जिसमें जो है वो कुछ गुण पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। अरे कुछ गुण पाए जाते हैं, क्या गुण पाए जाते हैं और कौन है पुद्गल? दो खुल के बताना पड़ेगा कि जो
इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। चक्षु इंद्रिय से मुख्य रूप से और बाकी के इंद्रियों से भी गौण रूप से जो ग्रहण किया जाते हैं, संसार की जो समस्त वस्तुएं हैं जो दिखाई देती हैं, जो काम में लाई जाती हैं, वो पौद्गलिक हैं और उनमें स्पर्श गुण आदि जो पाए जाते हैं उनके लक्षण भी मैं बताता हूं। तो पूरी बात बताने पर उसको तत्वार्थ श्रद्धान नाम आता है। सम्यक प्रकार से मैं उनका वर्णन करता हूं और कौन वो द्रव्य हैं उनकी भी चर्चा करता हूं। गुण और गुणी की चर्चा एक साथ। तो जैसे मैं आत्मा तथा जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तो भाई साहब अपन कौन है? बोले आत्मा है। तो कैसे है? अब आपने बताया कि आत्मा है। बोले ये तो पता नहीं साहब, किसी ने बताया था मुझे एक दिन कि आप आत्मा हैं, तब से मैंने ये रट लिया है कि मैं आत्मा। बोले सामने वाला आत्मा है कि नहीं? वो पता नहीं साहब, उनके बारे में वो जाने कि वो आत्मा है कि नहीं। मुझे तो बताया इसलिए मैं जानता हूँ। तो आपने अपना कभी लक्षण टेस्ट किए कि आपका आत्मा के क्या लक्षण हुए? साहब ये नहीं पता। हमसे कहा गया कि आप आत्मा, उस दिन से हमने मान लिया कि हम आत्मा। और लोग आत्मा है कि नहीं ये भी पता नहीं। बोले ये घड़ी घड़ी रखी ये आत्मा है कि नहीं? बोले हो सकता है ये भी वो आत्मा। तो जब तक मुझे उन गुणों का और गुणियों का, किन में वो गुण पाए जाते हैं, इनका स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, तब तक मैं उनको परिभाषित नहीं कर पाऊंगा, कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और ये कनेक्ट करना मुझे इसलिए जरूरी है कि मैं आज अपना स्वरूप जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। हाँ, इसलिए तत्वार्थ सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है, सो ही कार्यकारी है। तत्व सहित अर्थ, इसलिए तत्वार्थ। अथवा जीवादि को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है, इसलिए तत्व मेवार्थ इस तत्वार्थ है। जो तत्व सो ही अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। आत्मा कहते ही मैं उनके गुणों से कनेक्ट हो जाऊं। भाई साहब वो आत्मा है ना, भगवान आत्मा, समस्त जीव भगवान आत्माएं हैं। ऐसा कहते ही जिन्होंने आत्मा का स्वरूप समझा है वो तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो वो तत्व भी समझ लिए वो जीव तत्व है और उसमें क्या गुण पाए जाते हैं उसका स्वरूप भी समझ करके ये गुण उस तत्व में पाए जाते हैं। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे, वहां विरोध नहीं जानना, क्योंकि पदार्थ में पाप और पुण्य और जोड़ करके 9 पदार्थ भी कह दिए जाते हैं। तो बोले जो लक्षण बताया है लक्षण यही हैं। किसके लक्षण? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ श्रद्धान है और यही सम्यक दर्शन का कारण बनता है। पर को पर जानना, स्व को स्व जानना, पर के गुणों को उस रूप जानना, स्व के गुणों को स्वरूप जानना, पक्के तौर पे जानना, पूर्ण श्रद्धा के द्वारा जानना और कभी विचलित नहीं होना, उन अर्थों में कोई दूसरे अर्थ ना मिला देना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। हमें आपको अनम्यूट करूंगा। ये आगे है 5 मिनट। पहली चीज तो थोड़ा हैवी हो गया सर। अभी हुआ क्या? हैवी, हाँ। सब ये जैन साहब, हाँ ये लक्षण और गुण हाँ एक ही चीज है ना? देखो बात सही आपकी, एक अपेक्षा से तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो लक्षण में दिखाई परिवर्तित नहीं हो पाते, है ना। जैसे कि आपका वो आदमी बहुत शांत है, तो वो शांत है, वो शांत वास्तव में उसका शांति गुण है कि नहीं, वो जब प्रकट होगा, जब कहीं प्रकट होगा तब उनको लगेगा कि ऐसे दुर्वचन कहे तब भी वो शांत रहे, ऐसी परिस्थितियां आई तब भी वो शांत रहे। जब तक वो उस तरह की परिस्थिति नहीं आती तब तक वो शांति व्यक्त नहीं होने के कारण उनको अपन लक्षण में शामिल नहीं करते, ठीक है ना। लक्षण वो जो प्रकट में दिखाई दें, जिनके द्वारा अपन उसकी उसको पहचान, लक्षण उसे कहते हैं। मतलब जो जो गुण प्रदर्शित हो, सामने आए,
मेनली उनको लक्षणों का स्वरूप कह सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि नहीं, जैसे मतलब सूक्ष्म परिभाषा की दृष्टि से हाँ जो इसमें आप विवेचन कर रहे थे, इसलिए मेरे प्रश्न ये आया। जैसे गुण है वैसे परिलक्षित हो, जैसे गुण हो वैसा परिलक्षित हो, क्योंकि ये बिल्कुल सूक्ष्म अंतर आपने बिल्कुल सही कहा। देखो जिस भी आत्मा में चैतन्यता है तो चैतन्यता कैसे पहचानोगे? जैसे कोई जीव मर जाता है, कोई उसकी बॉडी पड़ी हुई है, कोई सर्प आदि है, तो अपन देखते हैं कि मर गया कि जिंदा है, तो उसको थोड़ा हिला के हलचल देखते हैं। तो जैसा अगर चैतन्यता गुण है उसके अंदर, अगर वो उसके अंदर चैतन्यता है तो इसका मतलब ये अभी इसमें जीव है, वो जीव है, और चैतन्यता नहीं है, परिलक्षित नहीं हो रही, वो गुण उसका परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो वो आत्मा ही नहीं। वास्तव में तो गुण और लक्षण एक ही हैं, लेकिन क्या है कि लक्षण स्थूल उसको समझने के लिए, जो भाई साहब कह रहे हैं, उसको समझने के लिए है कि जैसा गुण है वैसा ही परिलक्षित होना। परिलक्षित माने लक्षण, और गुण माने उसका होना। क्या बताया ना ये अर्थ है जो पूछ रहे थे ना, वही लक्षण और क्या पूछ रहे थे? लक्षण और गुण। हाँ, तो गुण जो है, जो गुण है और लक्षण, तो परिलक्षित होना लक्षण है, और गुण में उसमें है, गुण जो उसमें होगा, जो गुण प्रकट में दिखाई दे उनको लक्षण कहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, जैसे आत्मा में तो बहुत सारे गुण है जी, तो क्या सभी गुणों का समझना है तभी मेरी समझ में आएगा, या कुछ एक आध गुण छोड़ भी दूं तो चल जाएगा? देखो जैसे अनंत शक्तियां और अनंत गुण आत्मा के अंदर हैं, उन सबसे मेरा पाला हमेशा नहीं पड़ता। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अभी जैसे हम बोले कि साहब मैं अमूर्तिक भी हूँ, तो अमूर्तिक मुझे दिखाई ही नहीं दे, अमूर्तिक है तो मुझे कैसे पता लगे अमूर्तिक है कि नहीं? कुछ चीजें मैंने जिनाज्ञा से मानी है। नहीं, बट जो बेसिक 4 गुण हैं, हाँ, जो अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत जो चारों गुण हैं, वो तो बेसिक गुण है, वो तो प्रदर्शित होते हैं तभी। क्या प्रसिद्ध गुण है? जैसे ज्ञान है, चेतना है, आदि है, वीर है, सुख है, अनंत सुख है। हाँ, इसलिए उन्हीं की चर्चा अपन खास तौर से करते हैं जो अपने जो है लक्ष्य में आती है। जो मेन जो हेड है 4, ज्ञान और चेतना और आपके वीर और सुख। बिल्कुल। अभी 47 शक्तियां पड़ी थी सर। वो आत्मा की है 47 शक्तियां। देखो ये जो है ना, ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तत्वार सूत्र का पहला अध्याय है, जो सबसे कठिन बताया जाता है। उसमें तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पहला सूत्र है ये, और सबसे मुश्किल जो है वो चैप्टर है। मैंने जब तत्वार सूत्र पढ़ना शुरू किया था तो मैं पहला वाला चैप्टर छोड़ देता था, दूसरे तीसरे से शुरू करता था। हाँ, अभी प्रणम सागर जी पढ़ा रहे हैं रोज, वो 9 बजे शाम को 9 बजे आता है वो। बहुत अच्छे समझाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं हो सकता ना भाई साहब। आपने जो बताया जी किसी की चीज के लोग, अब हमें परिचय ही नहीं है, घड़े के बारे में बताया या किसी के बारे में बताया, और उसके बारे में अगर जो है उसको जानते नहीं है, खाली गुण ही गुण कहते रहो, तो उसका रूप स्वरूप पता नहीं है, तब किसके गुणों का बखान कर रहे हैं? किसके गुणों कह रहे हैं? हमें उसका भाव में ये भी आंसू हम किसकी कर रहे हैं? तो तब श्रद्धा नहीं बनेगा। 1000 लाख गुण आप बखान दीजिए, खूब गुणों की चर्चा कर दिए, लेकिन श्रद्धा नहीं बनेगा आपका। सिद्धांत जब बनेगा, कोई आदमी है, जैसे आप कोई आदमी है, अब हम आदमी तो बहुत से दिखाई देते हैं, अब उस आदमी जिसका आदमी को हमारा दोस्त बनने वाला है या जिसको हम अपना फ्रेंड कहते हैं, तो उसके गुण जब तक हम गुणों के बारे में जब तक जान नहीं लेंगे और उनके गुण हमसे कोइंसाइड नहीं कर जाएंगे, हमारे आत्मा से उसकी मिलान नहीं हो जाएगा, तब तक वो संबंध ही नहीं बन पाएगा, सिद्धांत ही नहीं बन पाएगा। देखो इसमें मैं एक लाइट साइड में एक बात बताऊं आपको। एक लेकिन बाबूजी की बात में विरोधाभास हो गया थोड़ा। क्या बताइए, क्या बोलिए? नहीं, जस्ट ये विरोधाभास हो गया कि जैसे बाबूजी ने कहा कि हमारे गुण और दोस्त के गुण दोनों मिलेंगे तो ही दोस्ती होगी। ये तो सही है,
नहीं नहीं आत्मा के देखो, गुण जब जो व्यवहार आत्मा से- व्यवहार हाँ, बोलिए, बोलिए। भाऊजी एक मिनट, व्यवहारिक रूप से तो सही लग रही है, लेकिन हाँ। सैद्धांतिक रूप से जैन साहब बताओ ये कैसा होगा, बताओ। अच्छा, मैं एक सेकंड, आध्यात्मिक दृष्टि में बताऊंगा आपको। जैसे आपने कहा कि ये आत्मा है वो, और मैं भी आत्मा हूं, है। अब मेरे गुण उस गुण से मिलते हैं तभी मेरा संतान बनेगा ना आत्मा से। गुण मेरे मिलते हैं, मेरी दोस्ती आपसे है। ये शैलेंद्र जी है, शैलेंद्र को 3-4 आदमियों का नाम शैलेंद्र है, लेकिन ये शैलेंद्र जिसके गुण, जिसकी स्वभाव जो मुझे मेरे हिसाब से कांटेक्ट करता है, उससे मेरा संतान बनेगा। ये है। मैं भाई से बताएंगे आगे। वो खाली मैं जहां तक समझाऊं वही समझाऊं। वो खाली इतना ही कहना चाहते हैं कि वो जब तक अपन गुण और गुणी की चर्चा दोनों की कॉन्टेक्स्ट में ना कहें, तब हाँ। तक हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते कि बात किसकी चल रही है और उसको यही। मेरे काम का आदमी है कि नहीं है। हाँ, हाँ, जिससे मेरी दोस्ती हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसमें मैं मेरा आपको संतान बन सकता है नहीं बन सकता। एक लाइट साइड में आपको मैं एक सुनाता हूँ कि एक आदमी ऐसे ही बोलता हुआ जा रहा था, बड़बड़ाता हुआ जा रहा था कि सारे ही बड़े बड़े मतलबी लोग हैं और बहुत करप्ट लोग हैं और इनको अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, दुनिया भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं, ऐसा बड़बड़ाता जा रहा था। तो एक पुलिस वाला खड़ा था, उसने कहा कि मैं आपको सरकार की निंदा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। उसने कहा भैया मैंने तो सरकार का नाम ही नहीं लिया। बोले भले ही नहीं लिया हो, लेकिन ऐसी गालियां लोग सरकार को ही देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आया, ये गुण उससे मिलते हैं, कनेक्ट हो गए। बहुत सही है, बहुत सही, आपने सही, बहुत सही उदाहरण दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे भाऊजी ने कहा कि जैसे कि स्वभाव से हम एक दूसरे को अच्छे से जानने से हम ये मानते हैं कि हमारी मित्रता हो गई, लेकिन जबकि वो मित्रता नहीं होती है, एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग, मतलब हाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मित्रता तो जैसे वो होती है कि आप मतलब जो अब जिसके अंदर कोई मतलब एडजेक्टिव ना हो, मतलब निश्चल आप किसी को चाहो विदाउट किसी कंडीशन के, बिना विदाउट स्वार्थ के, किसी आदत के, बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के उसको जानो। और उसके साथ में जैसे अब जैसे कोई जैन अपना जैन सधर्मी व्यक्ति है, भले ही हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये इसको मतलब इसको थोड़ा ज्ञान है और मतलब अपना भक्ष्य नहीं खाता है, और जिस देव देव को हम दर्शन करते हैं उन्हीं को ये दर्शन करता है, तो एक मित्रवत व्यवहार तो रहता है, भले ही हमारा कैसा भी रहे। यदि हम उससे जल्दी से जुड़ सकते हैं बचाए दूसरे किसी और से जुड़ने के। भाई तो साहब जिस कंटेक्स्ट में ये बात कही गई है, जो मैं उदाहरण दिया है, उसी कंटेक्स्ट में सोचोगे तो ये तो आपने व्यवहार में और सांसारिक भाव हिसाब से सोचा है। सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात बिल्कुल काट नहीं रहा, बहुत सही कह रहे हैं। संसार में ऐसा ही है, स्वार्थ होता है या निस्वार्थ होता है, जो भी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भाई साहब बोल रहे थे, उस रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो बात कही है उसको यहाँ से मिलाओगे तो ये सब अलग हो जाएगा। देखो मैं बताऊं आपको, विचार गंभीरता विचार करो। जैन साहब, ये जो भी दोस्ती और ये है, ये सब सारे रागादिक परिणाम है और इनको आध्यात्म से जोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम सही कहा। ये मैं कह रहा हूँ, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये उदाहरण रागादिक परिणामों का उदाहरण है। ये सम्यक दर्शन के जो कंटेक्स्ट में बात चल रही है उससे फिट नहीं होता है, इसलिए इस पर चर्चा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ये आगे नहीं प्लीज। देखो खाली बात ये चल रही है, और मानने की है सर, बस बात खाली इतनी चल रही है, इसको इतना ही समझिए। जब तक हम गुण और गुणी की चर्चा मिला के ना करें तब तक चर्चा अधूरी रहती है। बात हमको समझ में नहीं आती कि किसकी चर्चा हो रही है। व्यक्ति और उसमें रहने वाले गुण जब दोनों को मिला के बात करते हैं तो पूरी कनेक्टिविटी हो जाती है। सिंपल बात है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, मैं हूं जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य में क्या गुण पाए जाते हैं? जब मैं पाया जाऊंगा तो सभी द्रव्यों में, जीव द्रव्यों में उन्हीं गुणों का की प्रेजेंस का मैं मुझे आभास होगा। ये भी जीव द्रव्य है, उसमें भी यही गुण है। सिंपल बात है। तो इस तरह से हमको सम्यक दर्शन की अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको कल उसका और भी खुल के स्वरूप बताऊंगा। और इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि तत्वार सूत्र का पहला अध्याय में ये बहुत विस्तार से इसी सूत्र का वर्णन है और वो व्याख्या है
उसको सरल करने के भाव से अपन ने ये स्पष्ट की है। कल मैं इसको और क्लियर करूंगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन का स्वरूप तो समझ में आए ना। तत्वार्थ तत्वार्थ भाई, तो आपने जो ये बताया था सिद्धांत से सही सम्यक दर्शन है, तो क्या ये लब्धियां फिर किधर रहेगी? लब्धि क्या करती है? वो भी तो ये श्रद्धान को ही जो आपको स्थापित करती है, श्रद्धान में ही लब्धि क्या है? तो ये क्या, ये मतलब ये सिद्धांत बनते ही लब्धियां शुरू हो जाती हैं? तो वो अपन कल चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन और है, मेरी जिज्ञासा है, मैं कल आपकी जिज्ञासा पूरी करूंगा। हाँ, कि मतलब अगर ये सिद्धांत तो एक व्यवस्था अलग चीज है, वो अलग चीज नहीं, बल्कि मतलब हो सकता है एक ही चीज हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये कि सिद्धांत, इसमें लिखा सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है, तो जब सिद्धांत सम्यक दर्शन है तो लब्धियों में जो आप ये पूरी किताब लिख दी है पंचलब्धि की, वो कहाँ रह गई? इस्तेमाल किया था सम्यक शब्द जो है प्रशंसावाचक आपने कहा है, प्रशंसावाचक किस तरह से? एडजेक्टिव की तरफ से नाम? एडजेक्टिव, यस। का मतलब बेसिकली गुणों की चर्चा। बिल्कुल, एडजेक्टिव आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि उनका कहना, ऐसा सोचना, सम्यक तरीके से सोचना है, यानी सही तरीके से सोचना। सही को भी और अच्छे से कहने वाला शब्द सम्यक है। हाँ, उनका बड़ा सम्यक विचार है। ये उत्कृष्ट शब्द है जो अध्यात्म में ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक वर्ड आपने और कहा था, आपने जीव द्रव्य पुद्गल में जाके कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बात तो समझ में भी आती है, लेकिन और खुलासे के साथ में, यदि एग्जाम्पल के साथ में आप कहोगे तो और मतलब एकदम जाके बैठेगी। और ये बहुत मेन तत्व था आज की जो बात का, बहुत तगड़ी बात है ये। जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग चीज हैं। बिल्कुल चिंता मत करना, जब तक मैं आपको ये समझा नहीं दूंगा कि तत्वार्थ श्रद्धान का अर्थ क्या है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये तो भाई साहब कई बार बता चुके हो, अभाव है एक दूसरे का तत्वों में। अभाव तो है बाबूजी, अभाव तो है, लेकिन और मतलब जैसे खुलासे के साथ में तो मतलब बात तो समझ में आ रही है, हमारे भी समझ में आ रही है ये, और जो कर्मों और उसे सबको समझ में आई है कि जीव अलग अलग हैं। अगर पहले पढ़ चुके हैं या गुण चुके हैं तो फिर इसका विवेचन क्यों कर रहे हैं हम? विवेचन नहीं करेंगे भाई साहब तो नहीं कंठस्थ नहीं होगा। आपने प्रश्न उठाया कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके ऊपर मेरा सबमिशन था कि आज हम विवेचन कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है उसको सूक्ष्म तरीके से और समझने को, इसीलिए कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, ये तत्वार्थ श्रद्धान जो शब्द है ना, ये हम इसको पढ़ के ऐसे ही छोड़ देते थे। तत्व श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान शब्द को हम तत्व श्रद्धान मात्र मान करके ऐसे ही सुपरफिशियली निकाल देते थे। अरे साहब, समझ में ही नहीं आता। अर्थ को दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये नहीं कभी जाना। इसको मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ साहब। आज आपने तत्व, अर्थ और तत्व, वो अर्थ माने गुण, वो तो बात सही है बाबू। तत्व माने वो आदमी, वो चीज। बाबूजी, वो तो समझ में आ गया, मैं कुछ और कह रहा हूँ बीच में। बोली बीच में आप टोके नहीं तो ज्यादा अच्छा है। बोली। मैं ये कह रहा हूँ, आज जो विवेचन हुआ तत्व का, अर्थ का और श्रद्धान का इंडिविजुअली, और उसको आपने जिस तरह से कनेक्ट किया, आज तक इसके बारे में कभी नजर ही नहीं गई, ज्ञान ही नहीं गया, ध्यान ही नहीं गया। सीधा पढ़ते चले जाते थे तत्वार्थ। बिल्कुल सही कहा। जो सूक्ष्म विवेचन हो रहा है उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, उसका क्या कहते हैं, हम लोग रोजाना प्रैक्टिस करके उसको अपने धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अपन वैसे बोलते हैं 7 तत्वों की श्रद्धा, ये शब्द कहने में तत्वार्थ शब्द नहीं आया, सही है। लेकिन उसका अर्थ वास्तव में, जब मैं तत्व श्रद्धान की बात करूंगा तो उसमें ये गौण है, तत्वार्थ में आपको बता रहा हूँ। यस। और इस 7 तत्वों की श्रद्धान का मैं विस्तृत वर्णन इसलिए इस चैप्टर में कर रहा हूँ, 9वां अध्याय है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तत्वों की श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त कहा। तो व्यवहार सम्यक्त कोई ऐसी मामूली चीज नहीं है, यह बहुत बड़ी चीज है सर। मैंने पूजा पाठ कर लिया और व्यवहार सम्यक्त हो गया। व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप मैं समझाऊंगा, समझाते समझाते आप निश्चय सम्यक्त का भी स्वरूप समझेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल अपन इसकी चर्चा और आगे करेंगे। बहुत रोचक और सटीक शब्द है ये।
तत्व श्रद्धान और पदार्थ श्रद्धान, हाँ दोनों एक ही चीज है, दोनों ही सम्यक दर्शन नहीं है ना? दोनों ही सम्यक दर्शन नहीं मतलब तत्वार्थ श्रद्धान तो सम्यक दर्शन है। हाँ, वो बोल रहे हैं तत्वार्थ अगर कहें तो उसमें पदार्थ भी मान लेना, क्योंकि पदार्थ और कुछ नहीं है, तत्वों का ही भाग है। पुण्य और पाप को जोड़ करके अपन 9 पदार्थ कहते हैं ना, तो अगर 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ उसका अर्थ है 9 पदार्थों का श्रद्धान इसी में मान लेना, ऐसा बोले। पर इसमें लिखा ना कि तत्श्रद्धान को कहें तो वहां विरोध नहीं जानना, मतलब विरोध नहीं जानना दोनों। पर अभी तो आप ये बोल रहे हैं तत्श्रद्धान अगर केवल बोलते हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्श्रद्धान केवल बोले तो वो अधूरा है, बिना अर्थ के अधूरा है सर, बिना अर्थ के अधूरा है। तो तत्श्रद्धान अर्थ मतलब बिना गुणों को जाने तरह से पदार्थ श्रद्धान भी अधूरा है। ऐसे पदार्थ श्रद्धान का भी उसी में मान लेना। वो बोल रहे हैं पदार्थ कोई अलग नहीं होते हैं। जैसे क्या है कि एक मैंने आपको बताया था, एक टोकरी में 3 आम रखे हैं, 4 सेब रखे हैं और दूसरे फल रखे हैं तो अपन उनको ये बोल सकते हैं ना कि बहुत सारे फल रखें, या तो मैं कहूँ उसमें कि 3 सेब रखे हैं साहब, 4 नारंगी रखी हैं, 5 ये अलग अलग करके बताऊं, या ऐसा बोल दूं कि साहब उसमें 3 फल रखे हैं। तो जब मैं पदार्थ बोलता हूं तो पदार्थ में सारे ही तत्व समाहित तो हो जाते हैं, पदार्थ में पुण्य और पाप भी आ जाते हैं। उन 7 तत्वों को मैं 7 पदार्थ भी कह सकता हूं, ना? पदार्थ में सब, पदार्थ एक व्यापक शब्द है जिसमें वो पदार्थ का ही रूप है, वो 7 तत्व उसी पदार्थ में आते हैं। तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और आगे 9 हो गए, हाँ तत्व में 7 हैं केवल बस, लेकिन वो उसी के भाग हैं। चूंकि उनको तत्व क्यों नहीं कहते ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। पुण्य और पाप को तत्व क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो आश्रव के भाग हैं। पुण्य और पाप क्या है? आश्रम है, तो 7 तत्वों में समाहित हो गए ना। यस, तो दोनों में अर्थ श्रद्धान नहीं ना, तो इसलिए वो सम्यक दर्शन नहीं है ना। तो आश्रम तत्व ही बनाया भाई साहब, 7 तत्वों में तो आश्रम लगा हुआ है। पदार्थ श्रद्धान है, हाँ, उसमें भी अर्थ श्रद्धान नहीं है शामिल, तो वो भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना। नहीं देखो, सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है, अगर मैं आधी बात भी कहता हूं तो वो समझने वाले उसको उसी अर्थ में समझते हैं, लेकिन जो ना समझ पा रहे हैं उसके लिए पहले उनको समझाना है कि अगर तत्व श्रद्धान भी मैं कहूं तो उसमें तत्वार्थ श्रद्धान ही समझना। अच्छा, हिडन है उसमें, हिडन है, गूढ़ हो गया वहां पर। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं ललित जी? मैं ऑलमोस्ट 1 वीक लिए जा रहा हूँ। कब निकल रहे हैं सर? कल। अच्छा, देखना तो भाई साहब अभी ये बात चल रही थी जो आप कह रहे पुण्य और पाप जो आश्रव है, तो ये जो 7 तत्व है उनमें ही तो आश्रव एक आ जाता है। अपन कल चर्चा करेंगे बाबू जी, अभी समय हो गया। अच्छा, जाने की आकुलता होगी। जिनवाणी स्तुति का नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परिभास को भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान को बंध विधि बान स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए काहुन सताए को भवे उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुम्हें जो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।